नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहाँ बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जिस महिला IPS की बीजेपी के MLC से तकरार हुई, उनका नाम अंजलि विश्वकर्मा है। अंजलि और भाजपा MLC अरुण पाठक के बीच कानपुर में एक मैच के दौरान बहस हो गई। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में उस वक्त अजीब माहौल पैदा हो गया, जब एक महिला IPS अधिकारी और भाजपा के MLC अरुण पाठक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जिसके बाद महिला IPS अधिकारी भी सुर्खियों में है। यह पूरा घटनाक्रम रविवार को हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर कप के दौरान सांसद 11 और सेना 11 के बीच मैच होने वाला था। बता दें, इस मैच का आयोजन कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने किया था। बता दें, जिस महिला IPS की बीजेपी के MLC से तकरार हुई, उनका नाम अंजलि विश्वकर्मा है। अंजलि और भाजपा MLC अरुण पाठक के बीच कानपुर में एक मैच के दौरान बहस हो गई। अंजलि विश्वकर्मा मूल रूप से उत्तराखंड के देहरादून की रहने वाली है। उनका जन्म 11 जनवरी 1993 को हुआ। उनके पिता अरुण कुमार एक साधारण परिवार से हैं। देहरादून जैसे शांत शहर में पली बढ़ी अंजलि ने बचपन से ही पढ़ाई में गजब की लगन दिखाई। उनके परिवार ने हमेशा उन्हें सपनों को पंख देने की प्रेरणा दी, और यही वजह रही कि अंजलि ने न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि जिंदगी में भी बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए। IIT कानपुर से की इंजीनियरिंग। अंजलि ने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक IIT कानपुर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में B.Tech किया। उनकी शैक्षिक उपलब्धियां यही नहीं रुकी। अपनी बुद्धि और मेहनत के दम पर उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक ऐसी राह चुनी जो उन्हें विदेश तक ले गई। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अंजलि के मन में कुछ बड़ा करने का जुनून था। उनकी इस लगन ने उन्हें इंजीनियरिंग के बाद सिविल सर्विसेज की तरफ मोड़ा। विदेश में लाखों की नौकरी। IIT से पढ़ाई करने के बाद अंजलि ने एक तेल कंपनी में नौकरी शुरू की। वह करीब 6 देशों में काम कर चुकी है और न्यूजीलैंड में रहते हुए वह हर महीने लगभग 4 लाख रुपए यानी सालाना 48 लाख रुपए का पैकेज कमा रही थी। ये वो दौर था जब अंजलि के पास सारी सुख सुविधाएं थीं, शानदार जॉब, विदेश की चमक दमक और एक सेटल्ड लाइफ। लेकिन उनके दिल में कुछ और ही था। न्यूजीलैंड में नौकरी करते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने देश के लिए कुछ करेंगी। इस सपने ने उन्हें UPSC की तैयारी की ओर मोड़ दिया। सेकंड अटेम्प्ट में पास की UPSC परीक्षा। UPSC की परीक्षा पास करना कोई आसान बात नहीं थी। अंजलि ने भी पहली बार में असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपनी नौकरी और आरामदायक जिंदगी छोड़कर वह भारत लौटी और पूरी मेहनत से UPSC की तैयारी की। 2020 में उनकी मेहनत रंग लाई और वह UPSC पास करके 2021 बैच की IPS बन गई। अंजलि कानपुर में ADCP के पद पर तैनात है। अंजलि वर्तमान में कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त यानी ADCP के पद पर तैनात है। उनकी नियुक्ति 19 मार्च 2025 को हुई थी और वह 1 जनवरी 2025 से सीनियर स्केल में है। इससे पहले वह कानपुर में ही सहायक पुलिस आयुक्त मतलब ACP के तौर पर बाबूपुरवा और साइबर क्राइम यूनिट में काम कर चुकी है। 4 साल के छोटे से करियर में अंजलि ने कई बड़े केस सुलझाए हैं। खासकर महिला अपराधों के खिलाफ उनके अभियान ने उन्हें सुर्खियां दिलाईं। झांसी में एक लड़की के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी वह चर्चा में रही। क्यों चर्चा में है अंजलि? 30 जून 2025
यानी रविवार को कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में सांसद 11 और सेना 11 के बीच एक क्रिकेट मैच चल रहा था। इस हाई प्रोफाइल इवेंट में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, सांसद मनोज तिवारी और राज्य मंत्री दानिश आजाद जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इसी दौरान भाजपा एलएसी अरुण पाठक और एडीसीपी अंजलि विश्वकर्मा के बीच तीखी बहस हो गई। बात तब शुरू हुई जब पाठक अपने गनर को स्टेडियम में ले जाना चाहते थे, लेकिन अंजलि ने सुरक्षा नियमों का हवाला देकर इसे मना कर दिया। वायरल वीडियो में अंजलि को एसीपी कैंट से कहते सुना गया कि तुम रुको, मैं इन्हें एक कार्यक्रम में डील कर चुकी हूं। इस बात पर पाठक भड़क गए और बार बार पूछने लगे कि क्या डील किया। अंजलि ने जवाब देने की बजाय अपनी जिम्मेदारी निभाई और सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी। इसके बाद कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे और भाजपा नेताओं के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।